सादिया, तुम पहले ही उन पेपर्स पर कुछ सोचे समझे बगैर साइन कर चुकी हो। अब वहाँ जाकर क्या करोगी? वो घर छोड़कर आ चुकी हो तुम। अल्लाह गारत करे उन सबको। उनसे एक दिन भी इंतजार नहीं हो सका। डिवोर्स अभी प्रोसेस भी नहीं हुई और वो उन्हें घर लेकर आ गया। ये थी उसकी इतने सालों की मोहब्बत, जिससे करीम की नजर में मेरी कभी कोई वैल्यू थी ही नहीं। उस लड़की ने जो कुछ किया उसे देखने के बाद वो मुझे कभी पसंद नहीं आ सकती। अगर आप इस तरह की बातें सोचना छोड़ देंगी तो शायद वो आपको पसंद आने लगे, क्योंकि मैं नसरीन पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। बस बहुत हो गया करीम, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। उसकी वजह से ये घर बर्बाद हो गया। मेरी बहू रोते हुए अपना घर और बच्चे छोड़ के चली गई। तूबा टूट चुकी है। इतना सब कुछ होने और सहने के बाद मैं तुम्हारी बात को कभी दुरुस्त नहीं मान सकती और ना उसे कबूल कर सकती हूँ। दरवाजा खोलो। घर खाली करवाने आया हूं मैं। अपना सामान लो और यहां से चली जाओ। जानता हूं तुम अंदर ही हो, दरवाजा खोलो। देख रहे हो ना तुम लोग, ये दरवाजा नहीं खोलती, इसी तरह तंग करती है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कम से कम मुझे इतना वक्त तो दे कि मैं अपने रहने के लिए जगह ढूंढ लूं। मैं तुम्हें हरगिज और वक्त नहीं दे सकता। मैं ये बंदे साथ लाया हूं, तुम्हारा सामान निकाल कर बाहर रख देंगे। कोई बहाना नहीं सुनूंगा तुम्हारा। तुमने बहुत परेशान कर दिया है मुझे। कल नए किराएदार आएंगे यहाँ पर। चलो तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ और इसका सारा सामान उठाकर नहीं जा सकते। देखिए, रास्ता दे, हमें अपना काम करने दें। मैंने कहा ना अंदर नहीं जा सकते। देखिए, खुदा के लिए मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। बारिश हो रही है, आप मुझे बेघर कर देंगे तो क्या मैं सड़क पे सोऊंगी? मैंने तुम्हें बहुत वक्त दिया लड़की, अब ये घर खाली करना होगा तुम्हें। इस घर का किराया मिलता है तो मेरा गुजर बसर होता है। कितने महीनों से तुमने मुझे किराया नहीं दिया। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा की दुनिया बहुत बड़ी है। जाओ कहीं और चली जाओ। सुबह नए किराएदार यहाँ आ जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करें कि आपके दिल में थोड़ा सा भी रहम नहीं चली है। जाओ। अब मैं क्या करूंगी? क्या मुझे सड़क पर रहना पड़ेगा? क्या हो गया ये सब? पूछो कि हॉस्पिटल में क्या कर रही थी। क्या मैं दोबारा फोन करूं उसे? किसकी कॉल है? मेरी दोस्त नुशाबा। जरूरी नहीं है, बाद में बात कर लूंगी। देखिए, कोई जरूरी बात होगी तभी तो अभी तक फोन बज रहा है। क्या जरूरी बात होगी? ऐसे ही गपशप के लिए फोन करती है मुझे। ये देखो, बंद हो गया। क्या करूं मैं? ये औरत तो बिल्कुल मेरा फोन नहीं उठा रही। इसने तो मुझे बिल्कुल ही फकीर समझ लिया है। उफ। ये माँ और बेटी जितनी तेजी से ऊपर उड़ रहे हैं उतनी ही तेजी से नीचे आके गिरेंगे। लेकिन नहीं, इस पैसे वाले आदमी को इस दफा अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा मैं। सादिया घर छोड़ के जा रही है तो क्या जेवरात भी साथ लेके जाएगी? हाँ, जाहिर है उसी की प्रॉपर्टी है वो। क्या क्या कह रही हो तुम ज़ैनब? ये सब कुछ करीम का ही तो है। वैसे भी ये दोनों की तलाक हो रही है तो जो कुछ भी था उसके पास आज तक वो सब वापस करेगी। वैसे भी औकात नहीं है इतनी उसकी। बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे वापस देने चाहिए। करीम के बगैर सादिया है क्या? हैसियत क्या है? मामूली सी चीज नहीं खरीद सकती उसके बगैर वो। ऐसे ही है। ये भी तो हो सकता है कि अगर इतने सारे जेवरात हैं तो वो किसी बैंक में या सेफ में रखते होंगे, घर में क्यों रखेंगे? जरूर घर में ही कोई सेफ होगा। और पता नहीं वो घर में किस तरफ होगा, कहाँ हो सकता है? मुझे लगता है बैंक में ही होगा, लेकिन ज़ैनब के मुताबिक घर में भी कहीं हो सकता है, कोई शक नहीं इसमें।
जरूर इस औरत का सेफ घर के अंदर ही होगा। क्या हर बार जेवरात पहनने के लिए सादिया बैंक जाती होगी? कैसे पता करूं? दिल तो ऐसा घबरा रहा है मेरा। खैर तो है, कहाँ जा रही हैं? मैं जरा बाहर जा रही हूँ। अपनी कॉफी तो पी लें। बाद में पी लूंगी, अभी दिल घबरा रहा है, इसीलिए तो बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों आराम से बैठ के बातें करो, मैंने चाय बना के रख दी, अगर चाहिए हो तो ले लेना। लेकिन जा कहाँ रही हैं? हद है वैसे, यहाँ इतनी जरूरी बात हो रही है, आप बाहर जा रही हैं? यहाँ पर हल निकालने के लिए बैठे हैं और आप बाहर जा रही हैं। मैं यहाँ अकेली क्या करूँ? पता नहीं, दम घुट रहा है मेरे कमरे के अंदर। तुम दोनों बातें करो ना। चलो शाबाश शाबाश। ज़ैनब, क्या मसला है तुम्हारा? सब ठीक तो है? इतनी उदास क्यों हो? मेरी अम्मी बीमार है। उन्हीं का सोचती रहती हूँ। मैं बहुत अपसेट हूँ। अरे तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। मगर ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है ना जिसका इलाज नहीं होगा कहीं पे? बताओ ना, मुझे परेशानी हो रही है ज़ैनब, प्लीज। हाँ, अगर देखभाल करेंगे तो ठीक हो जाएंगी, मगर कैसे करूंगी मैं देखभाल? इलाज भी बहुत महंगा है। पूरा दिन ऑफिस में रहती हूँ, उनका ख्याल ही नहीं रख पाती। कैसे रखूं? पापा से तो उम्मीद ही नहीं है कोई। वो तो सारा दिन चाय के होटल पे बैठे होते हैं और अम्मी घर पर अकेली। हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा, मगर पैसे ही नहीं है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। वैसे भी मैं जो कर सकी तुम्हारे लिए जरूर करूंगी, ठीक है? फिक्र मत करना। शुक्रिया नसरीन। अगर तुमने मुझे वो जॉब ना दिलवाई होती तो मैं अब तक उनका इलाज भी ना करवा पाती। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अजनबी थोड़ी हो, तुम मेरी दोस्त हो, अकेली नहीं हो, समझ गई? वैसे तुम करीम से भी बात कर सकती हो अगर चाहो तो, वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। देखो, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? फिक्र नहीं करनी। जिम, कुछ बुरा हुआ है क्या? मुझे फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं माजरत चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ बुलाकर मैंने तकलीफ दी। दरअसल बात ही ऐसी है जो मैं फोन पर नहीं कर सकता था। कोई तकलीफ नहीं दी तुमने मुझे बुलाकर। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम तो जानते हो ना क्या हुआ है। जानता हूँ, इसलिए फिक्र मत करो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। आज मैं तुम्हारी नानी के घर गया था। तो क्या तुम उनसे मिले? मुझे वहाँ एक औरत नजर आई, मैंने उसे पुकारा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने काफी देर तक उस घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। बस अंदर से ये जवाब आया कि चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। तो फिर क्या वो मेरी नानी थी? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, कोई बात नहीं की मुझसे, पूछा भी नहीं मुझसे कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या बात करना चाहता हूँ उनसे। और हाँ, उनका चेहरा भी नकाब में छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को छुपा रही हैं। मैं देख भी नहीं सका उन्हें। वो तुम्हें जानती ना हो, शायद इसलिए ऐसा किया। और क्या वजह होगी? हाँ, यही तो समझ नहीं आया मुझे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले को ऐसा छोड़ना चाहिए। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, दरवाजा इसलिए नहीं खोला होगा, मेरा मतलब मैं एक मर्द हूँ और वो पर्दा करती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मगर सूरत हाल अच्छी नहीं है बिल्कुल भी घर में। नसरीन और उसकी अम्मी फिर यहाँ आ गए हैं। ये क्या कह रही हो? कैसे हो सकता है ये? इसी बात का डर था मुझे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं तूबा
कि वो अपना बदला लेने के लिए क्या कुछ करेगी, सबका जीना मुश्किल कर देगी। बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? अम्मी घर छोड़ के चली गई। ये क्या? हाँ, अगर हम किसी और दिन चलें तो कैसा रहेगा जिम? और प्लीज बुरा मत मानना, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। पापा ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाऊंगी मैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। कोई मसला नहीं होना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए। लेकिन तुम अपना बहुत ख्याल रखना प्लीज। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जालिम नसरीन, तुम्हारी वजह से सभी तकलीफ में हैं। बेचारी तूबा कितनी उदास हो गई है। ये भी अपनी माँ की तरह थी। दुआ करती हूँ वापिस ही ना आई ये। कुछ भी नहीं है इसमें तो। देखने से महंगी तो नहीं लग रही। ये मेरे किसी काम की नहीं। सुकून से बैठी रहो यहां, इसमें देखती हूं। तुम्हारा शुक्रिया अमीने जान, बहुत अच्छा किया तुमने। एंजॉय कीजिए सादिया साहिबा। मुझे तो ये देखकर हैरत हो रही है, तुम हमारे लिए खाना लेकर आई। ऐसे मत देखो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इतनी सारी बातें हो गई, इसे तुम्हारी जरा भी याद नहीं आई। सुल्ताना साहिबा ने कहा था मुझे कुछ बनाने को, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोगों को भी जाकर दे आऊं। अमीने जान, तुम जाकर अम्मी से शुक्रिया अदा कर देना इन सब चीजों का। मुझे बहुत खुशी है कि इतने मुश्किल वक्त में भी कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल सादिया साहिबा, आपको कुछ और चाहिए तो नहीं? अमीने, तूबा कैसी है? बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसे। क्या हो गया सादिया, तुम अभी तो तूबा से मिली थी और बात ऐसे कर रही हो जैसे सालों से नहीं मिली। माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। आप फिक्र ना करें सादिया साहिबा, तूबा का ख्याल मैं रख रही हूँ। और सबा कैसी है? वो भी ठीक है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो वो किचन में पढ़ाई कर रही थी। सुल्ताना साहिबा ने हमें पिछले घर में खाना ले जाने से मना किया है, इसलिए अभी सुकून है वहाँ। अमीने, तुम ऐसा करो, जाकर मेरे बेडरूम की सफाई कर दो। जी कर देती हूँ। सादिया, उसके सामने इस तरह बात मत किया करो, कहीं उसे शक ना हो जाए।
ये भी अपनी माँ की तरह थी। दुआ करती हूँ वापिस ही ना आई ये। कुछ भी नहीं है इसमें तो। देखने से महंगी तो नहीं लग रही। ये मेरे किसी काम की नहीं। सुकून से बैठी रहो यहां, इसमें देखती हूं। अयाशी तो देखो, कमरों में भी लिफ्ट लगी हुई है। आखिर माल कहाँ छुपा के रखा हुआ है सादिया? कुछ नहीं है। यहां पर भी कुछ नहीं है। क्या अजाब है। किताबें किताबें, जो चीज मेरे काम की है वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि ये औरत अपने जेवरात कहाँ रख सकती है। हाँ, फिल्मों में देखा था कि ये अमीर लोग दीवारों और तस्वीरों के पीछे अक्सर अपने जेवरात छुपाते हैं। क्या हो सकता है, देखूं कैसे। अरे मैं भी क्या फालतू चीजें देखने में टाइम जाया कर रही हूँ। मैं नसरीन से शादी कर रहा हूं जुनैद। उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। नसरीन से शादी करने के लिए क्या आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आपको नसरीन से इजाजत लेनी चाहिए। जाहिर है उसकी इजाजत से ही होगा। तुमसे इस बात पर मशवरा लेने का मेरा एक ही मकसद है जुनैद, कि उम्र के इस हिस्से में मैं कोई गलत या अहमकाना फैसला तो नहीं कर रहा। आपने जो फैसला करना था कर लिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मजाल हो के कहीं से कुछ मुझे मिल भी जाए। बस हर जगह बेकार की चीजें भरी हुई हैं। और कौन सी जगह हो सकती है भला? आए ये इस कमरे का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? जुनैद, तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हमें बात करने का मौका नहीं मिला। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम इन सब बातों को लेकर क्या सोचते हो। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूं?
दादी जान, हाय, ये कहाँ से आ गए? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं अम्मी से मिलकर आ रही हूँ। आप जो कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है करीम साहब। ये मेरी ज़ाती राय है और आपके पूछने पर बता रहा हूं मैं, वरना मैं इस बारे में आपसे कभी भी जिक्र नहीं करता। तुमसे पूछने की सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि तुम नसरीन के कजिन हो। तो क्या तुम्हारी नजर में ये सब कुछ जो हुआ है वो ठीक हुआ है या गलत? अम्मी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है दादी। मैं उससे मिलने जाऊंगी बेटा। इन हालात में मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती। दादी आपने नाश्ता भी नहीं किया, दवाई भी नहीं खाई। मुझे भूख ही नहीं लग रही। देखा नहीं वो माँ बेटी कैसे घूम रही हैं। खुद को इस घर का मालिक समझ बैठी हैं दोनों। सही कह रही हैं, वो जो भी कहती है बाबा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अच्छा खैर चले नीचे चलते हैं, दवाई खानी है आपको इसलिए कुछ खा लें। आ जाएं। अच्छा चलें, चलिए दादी आ जाएं, आ जाएं। कब तक बचेंगे जेवरात? आज नहीं तो कल मेरी नसरीन इसी कमरे में दुल्हन बनकर आएगी। उल्टी गिनती शुरू कर दो सादिया। मैं नसरीन से शादी कर रहा हूं जुनैद। उम्मीद है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। नसरीन से शादी करने के लिए क्या आप मुझसे इजाजत मांग रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आपको नसरीन से इजाजत लेनी चाहिए। जाहिर है उसकी इजाजत से ही होगा। तुमसे इस बात पर मशवरा लेने का मेरा एक ही मकसद है जुनैद, कि उम्र के इस हिस्से में मैं कोई गलत या अहमकाना फैसला तो नहीं कर रहा। आपने जो फैसला करना था कर लिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ मगर ये कहूंगा कि हिकमत साहब को आप पर बहुत भरोसा था। उन्होंने मरते वक्त अपने खानदान को आपके हवाले करना जरूरी समझा। बिल्कुल यही बात है। तो फिर कहने को कुछ बाकी नहीं रहा, है ना? तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में आके भी कोई जॉब कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना काम यहीं जारी रखना चाहता हूं। और वैसे भी ऑफिस के काम का मुझे कोई तजुर्बा नहीं। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। क्या कह रही हो तुम ये? इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम प्यार नहीं करती? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। सुकून चाहती हूँ जिंदगी में, और तुम वो जिंदगी मुझे नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ, समझे? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा नसरीन। तुम और तुम्हारी वो चालाक बेटी जब से यहाँ आई हो तब से इस घर की मालकन बनने के ख्वाब देख रही थी। तुम लोगों की चालाकियों को मैं पहले ही समझ गई थी। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ देख के मैं खामोशी से बैठी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी? देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खामोश हो जाओ। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हैसियत नौकरानी से बढ़ के नहीं। बेहतर यही होगा कि अपनी औकात मत भूलो। मैं इस घर पे तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वहीं भेज दूंगी जहां से तुम आई थी। अब दफा हो जाओ यहां से। फातिमा,
मुंह पर क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? तुम लोगों से मैंने कहा भी था कि इस घर में कदम नहीं रखोगी, तो क्यों आई हो? ये क्या बात है सुल्ताना साहिबा? अब तो आपको साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। बात सुनो मेरी। तुम और तुम्हारी वो चालाक बेटी जब से यहाँ आई हो तब से इस घर की मालकन बनने के ख्वाब देख रही थी। तुम लोगों की चालाकियों को मैं पहले ही समझ गई थी। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ देख के मैं खामोशी से बैठी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी? देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खामोश हो जाओ। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हैसियत नौकरानी से बढ़ के नहीं। बेहतर यही होगा कि अपनी औकात मत भूलो। मैं इस घर पे तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को वहीं भेज दूंगी जहां से तुम आई थी। अब दफा हो जाओ यहां से। चलो दफा हो। क्या हुआ दादी? दादी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ बेटी, बस हाथ में दर्द हो रहा है थोड़ा। चलें थोड़ी देर बैठ जाएं, आराम करें। मैं ठीक हूँ। हेलो। ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मुझे खबर देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओके, सी यू। किसका फोन था सादिया? लॉयर का था। कोर्ट में हियरिंग की डेट सेट हो गई है। तुबा को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। क्या हो गया तुम्हें? तुबा तो पहले से जानती है ये सब कुछ। मैं नहीं चाहती कि उसके और उसके बाबा के बीच में कोई भी टेंशन हो। मैं उसे बाद में बता दूंगी। सबा, मेरे लिए कॉफी बना दोगी? अभी बना देती हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना, ओके? ज़ैनब, परेशान मत होना, मेहमद तुम्हें ड्रॉप कर देगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ज़ैनब, तुम जा रही हो क्या? जी मैं जा रही हूँ फातिमा आंटी। आप उदास लग रही हैं। देखिए, अगर नसरीन के लिए परेशान है तो मत हूँ, वो ठीक हो जाएगी। नसरीन की तरफ से परेशान नहीं हूं मैं। बस इस घर के लोग जिस तरह हमसे बात करते हैं वो बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से फौरन चले जाएं। अब मैं क्या कहूँ? अरे तुम कह भी क्या सकती हो बेटी? करीम साहब अंदर हैं क्या? वो अंदर ही हैं। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन बाद में वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है फिर। खुदा हाफिज। तुम बस कुछ ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसा ही है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अम्मी की बातों के दिए हुए जो जख्म है वो आसानी से नहीं भरेंगे। देखो नसरीन, अम्मी का गुस्सा भी जल्द खत्म हो जाएगा और तुम देखना कुछ ही दिन में तुम दोनों घुल मिल के रहोगे। देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी से पहले हम इन मामलात में उलझना शुरू हो जाएं। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। मुझे बहुत सी तब्दीलियां करनी है घर में, इसे सजाना है, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ।
तुम शादी का सोच रही हो? यानी जब से आपने कहा है उस वक्त से मैं तो बस यही सोच रही हूँ और तो कुछ सोच भी नहीं रही। देखो, सादिया की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया है। मैं चाह रहा था कि शादी की तकरीब हम घर पर ही कर लेते हैं, क्या कहती हो? नसरीन, पहले सादिया वाला मामला एक तरफ हो जाए, उसके बाद हम शादी के बारे में बात करेंगे। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ थी? कुछ नहीं, यही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? देखने गई थी कि सादिया ने जेवरात कहाँ छुपाए हुए होंगे। क्या कर रही हैं आप? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हैं? मुझे बताना तो चाहिए था, अगर कोई देख लेता वहां। डर लग रहा है मुझे अम्मी, आप मुझे बताएं अगर किसी ने देखा है तो। आते हुए सुल्ताना साहिबा ने दरवाजे पे देख लिया, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं। ठीक है, परेशान मत हो। उन दोनों की तलाक हो जाने दें पहले, समझ गई? और जब तक ये काम हो नहीं जाता हमें सब्र से काम लेना होगा, पुरसुकून रहना होगा। बहुत जल्दी सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, बस आप देखती रहें। इंशाअल्लाह।